आपका पर्शियन लैंग्वेज एंड लिटरेचर चैनल पर स्वागत है। आज हम फारसी भाषा में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किस तरह से बनाते हैं उसे सीखेंगे। फारसी भाषा में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को ज़माने माज़ी नकली या ज़माने माज़ी करीब कहा जाता है, जिसमें मैंने टिक किया है। फारसी भाषा में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाने के लिए हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं और फारसी भाषा में इन्फिनेटिव से नून ड्रॉप करने के बाद उसमें अगर हम हे ऐड कर दें तो हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल जाती है, या ये भी कह सकते हैं कि वर्ब की सेकंड फॉर्म में अगर हम हे ऐड कर दें तो हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल जाती है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम फारसी में सिफ्ते मफूली कहते हैं, जिसे मैंने टिक किया है। तो हम सभी जानते हैं इन्फिनेटिव को हम मसदर कहते हैं। तो आइए सीखते हैं कि वर्ब की थर्ड फॉर्म हम किस तरह से बनाते हैं। आमदन यानी टू कम, तो नून ड्रॉप करने के बाद हमें मिला आमद, इसमें हे ऐड करने के बाद हमें मिला आमदे यानी कम। इस तरह से आमुख्तन, नून ड्रॉप करें हमें मिला आमुख्त, इसमें हे ऐड करने के बाद हमें मिला आमुख्ते यानी लर्नड या लर्नड। इस तरह का है खुर्दन, नून ड्रॉप करें तो हमें मिला खुर्द यानी खुर्दे यानी ईटन या ड्रंक। अगला है रीख्तन, तो नून ड्रॉप करने के बाद हमें मिला रीख्त, हे ऐड करने के बाद हमें मिला रीख्ते यानी पोर्ट। अगला है साख्तन, नून ड्रॉप करें हमें मिला साख्त, हे ऐड करें तो हमें मिला साख्ते यानी मेट। अगला है दाश्तन, नून ड्रॉप करने के बाद हमें मिला दाश्त, हे ऐड करने के बाद हमें मिला दाश्ते यानी हैट। इसी तरह से गुजाश्तन, नून ड्रॉप करें हमें मिला गुजाश्त, हे ऐड करने के बाद हमें मिला गुजाश्ते यानी लेफ्ट। अगला इन्फिनेटिव है कुश्तन, नून ड्रॉप करें हमें मिला कुश्त, हे ऐड करने के बाद हमें मिला कुश्ते यानी किल्ड। अगला गुजश्तन, इसमें भी नून ड्रॉप करें हमें मिला गुजश्त, हे ऐड करने के मिला गुजश्ते यानी पास्ट। इस तरह अगला है निविश्तन, नून ड्रॉप करने के बाद हमें मिला निविष्ट, हे ऐड करें निविष्टे तो बन गया रिटर्न। अगला रफ्तन, नून ड्रॉप करें हमें मिला रफ्त, हे ऐड करने के बाद हमें मिला रफ्ते यानी गॉन। तो इस तरह से आप इन्फिनेटिव से नून ड्रॉप करने के बाद आप उसमें हे ऐड कर दें तो हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल जाती है। ये बात को आप याद रखें कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाने के लिए फारसी भाषा में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस की वर्ब एंडिंग एक ही है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में थोड़ा सा परिवर्तन है। आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म और वर्बल एंडिंग्स के बीच में अलिफ को इंसर्ट करना है। जैसे यहाँ पे मन को मैंने टिक किया हुआ है, उससे पहले देखिए हमने यहाँ अलिफ इंसर्ट किया तो बना आमदे अम यानी मैं आया हूं। इसी तरह तू, उससे पहले आप अलिफ इंसर्ट करें तो बना खुर्दे ई यानी तुमने खा लिया है या तूने खा लिया है। इस तरह ऊ थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है, इसकी वर्ब एंडिंग अस्त रहेगी। तो ऊ रफ्ते अस्त यानी वो चला गया है या वो चली गई है। इस तरह माँ यानी वी, हम अलिफ इंसर्ट करें वर्ब एंडिंग से पहले तो बना साख्ते ईम यानी हमने बनाया है। अगला शुमा, इससे पहले अलिफ इंसर्ट कर वर्ब एंडिंग से पहले तो बना ईद यानी दाश्ते ईद आपके पास है। अनहा, अलिफ इंसर्ट करें वर्ब एंडिंग से पहले तो बना निविश्ते अंद उन्होंने लिखा है या उन्होंने लिख लिया है। आइए अब फारसी भाषा में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो सिंटेक्स है यानी जो वाक्य रचना किस तरह से होगी। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा जिसे हम फाइल कहते हैं, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जिसे हम सिफ्ते मफूली कहते हैं, उसके बाद आपको अलिफ इंसर्ट करना है और उसके बाद कंजुगेशन एंडिंग यानी शिनासे सर्फी। आइए फारसी भाषा में इस सिंटेक्स का प्रयोग करके हम वाक्य बनाते हैं। तो पहला हमारा सेंटेंस है इन पिसर्रा दीदे अम। तो यहाँ देखें आप वर्ब की थर्ड फॉर्म दीदे है, उसके बीच में मैंने अलिफ इंसर्ट किया, उसके बाद वर्ब एंडिंग इन पिसर्रा दीदे अम
मैंने इस लड़के को देखा है। यहाँ आपको एक बात याद रखनी, यहाँ पे मन इन पिसरा दीदे अम, यहाँ पे मैंने मन नहीं लिखा है। अभ्यास करना है कि जो वर्बल एंडिंग्स है उससे आपको सब्जेक्ट की पहचान करनी है। अगर मीम लगा है यानी मन। इस तरह से अगला, तू बिरादरम रा दर्स दादे ई, तूने मेरे भाई को पढ़ा दिया है। अगला है, वो बाजार रफ्ते अस्त, यहाँ देखें वो थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है, इसके वर्ब एंडिंग अस्त हमने यहाँ यूज की है। वो बाजार रफ्ते अस्त, वो बाजार गया है, वो बाजार गई है। माँ बिरादर उरा फिरस्तादे ईम, हमने उसके भाई को भेज दिया है। शुमा कारा तमाम कर दे ईद, तो यहाँ देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बीच में अलिफ इंसर्ट किया और बाद में वर्ब एंडिंग शुमा की। शुमा कारा तमाम कर दे ईद, आपने काम खत्म कर लिया है। आन्हा नामे निमिस्ते एंड, तो यहाँ भी देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, अलिफ इंसर्ट किया हमने और वर्बल एंडिंग। आन्हा नामे निमिस्ते एंड, उन्होंने पत्र लिख लिया है। आइए फारसी भाषा में नेगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनाया जाता है उसे सीखते हैं। फारसी भाषा में नेगेटिव सेंटेंस को हम जुमले मनफी कहते हैं। इसका सिंटेक्स वही रहेगा जो हम पहले ऊपर सीख चुके हैं। इसमें सब्जेक्ट है जिसे हम फाइल कहते हैं, उसके बाद नेगेशन यानी नून लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसे हम सिफ्त मफूली कहते हैं, उसके बाद अलिफ इंसर्ट करेंगे, फिर शिनासे सरफी यानी कंजुगेशन एंडिंग। यहाँ देखें पहला सेंटेंस, मन नाना खुर्दे अम, यहाँ देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म के अंदर नून ऐड किया गया है, तो ये नेगेटिव सेंटेंस बन गया मन नाना खुर्दे अम, मैंने रोटी नहीं खाई है। इस तरह का सेंटेंस देखें, तू कारा तमाम ना कर दे ई, तो इसमें देखिए कंपाउंड वर्ब का प्रयोग किया गया है तमाम कर दन, तो जो वर्बल एलिमेंट है उसमें हमने नून ऐड किया तो हमारे सेंटेंस नेगेटिव बन गया। तू कारा तमाम ना कर दे ई, तुमने काम खत्म नहीं किया है। इस तरह गलत देखें, वो बिरादरमरा दस ना दादे, इस सेंटेंस में कंपाउंड वर्ब का हमने प्रयोग किया दस दादन यानी टू टीच। इसमें जो वर्बल एलिमेंट है उसमें नून ऐड कर दीजिए तो हमारा सेंटेंस नेगेटिव हो गया। वो बिरादरमरा दस ना दादे, उसने मेरे भाई को नहीं पढ़ाया है। माँ आंजाना रफ्ते ईम, यहां हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म रफ्ते के अंदर नून ऐड किया है तो सेंटेंस बना माँ आंजाना रफ्ते, हम वहां नहीं गए हैं। अगला है शुमा गजाना पुख्ते ई, तो पुख्ते के अंदर नून ऐड किया, वर्ब की थर्ड फॉर्म बनी आपने खाना नहीं बनाया है या नहीं पकाया है। अगला है आन्हा किताबे शानरा ना बर्दाश्त अंद, तो बर्दाश्त के अंदर हमने नून ऐड किया यानी उन्होंने अपनी किताबें नहीं उठाई हैं। तो इस तरह से वर्ब की थर्ड फॉर्म में आप अगर नून ऐड कर देंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। अभी तक जितनी भी हमने फारसी भाषा में ग्रामर और वोकैबुलरी सीखे उसका प्रयोग करते हुए कुछ सेंटेंस को बनाने का अभ्यास करते हैं। यहाँ देखिए पहला सेंटेंस है फारसी में लिखा गया है, उसके सामने इसका ट्रांसलेशन दिया गया, उसके नीचे हिंदी में उसका अनुवाद। बिरादरे आन्हा कीफे सब्ज ब्रेमन अबुर्देस्त, उनका भाई हरे रंग का बैग मेरे लिए लाया। अगला सेंटेंस देखें, पिद्रेउ बे आन्हा किताबहा दादेस्त, उसके पिता ने उनको किताबें दे दी हैं। अगला सेंटेंस देखें, शुमा मीजेमन दुरुस्त कर दे ईद, दुरुस्त यानी रिपेयर, आपने मेरी मेज ठीक कर दी है। अगला सेंटेंस देखें, मन इन इश्तबारा ना कर दे एम, मैंने यह गलती नहीं की है। अगला सेंटेंस है आन्हा बाद दूसते तू या आन्हा बाद दूसते तो दर्स खान दे अंद, यानी उन्होंने तेरे दोस्त के साथ स्टडी किया यानी अध्ययन किया है। अगला है माँ फुटबॉल बाजी ना कर दे ईम, हमने फुटबॉल नहीं खेला है। अगला है मन राय आन्हा हदिया खरीदे अम, मैंने उनके लिए तोहफा खरीदा है। तू पूले उरा पस दादे, पूल पैसे को कहते हैं, तूने उसके पैसे लौटा दिए हैं। अगला है आन मर्द बेइन पिसर गुले सुर्ख दादे अस्त, उस आदमी ने इस लड़के को लाल रंग का फूल दिया है। फारसी भाषा में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस स्टेटमेंट्स देने के लिए भी हम प्रयोग करते हैं, जैसे
सारा बेहिंद रखते अस्त, सारा भारत गई है। इसी तरह से मन ताजमहल रात दीदे हम, मैंने ताजमहल देखा है। या फिरदौसी शायर बुजुर्ग ईरान बूदे अस्त, फिरदौसी ईरान के महान कवि हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में निशस्तन टू सिट और इस्तादन यानी टू स्टैंड, ये एक्सेप्शन है। आइए इनका प्रयोग देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा है मन इंजा निशस्ते अम, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, यानी आई एम सिटिंग हेयर, आई हैव बीन सिटिंग हेयर। इसी तरह से वो आंजा इस्तादे अस्त, ही और शी इज स्टैंडिंग देयर, ही और शी हैज बीन स्टैंडिंग देयर। तो जब भी आप इस्तादन और निशस्तन का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में प्रयोग करेंगे तो उसका आप ध्यान रखें कि उनका ट्रांसलेशन किस तरह से किया जाएगा। तो अभी तक हमने जितनी भी फारसी की ग्रामर सीखी थी और जितनी भी वोकैबुलरी हमने सीखी है, उनका प्रयोग करते हुए हमने कुछ सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाने का प्रयास किया है। आपको जितनी भी फारसी की वोकैबुलरी दी गई है और जितनी भी ग्रामर अभी तक आपने सीखी है, उसका प्रयोग करते हुए आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर सेंटेंसेस बनाने का अभ्यास करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।